नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जिसका नाम सुनते ही गांव वालों की सांसें अटक जाती हैं। आज की कहानी का नाम है छलावा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये कोई सामान्य प्रेत नहीं, ये एक ऐसा जीव है जो इंसानी चेहरा पहनकर इंसान की ही तरह चलता है, बोलता है, मुस्कुराता है, पर आगे बढ़ते ही उसका असली डरावना चेहरा सामने आ जाता है। कहा जाता है कि छलावा किसी की पहचान नहीं छोड़ता, ये उसी का चेहरा पहनता है जिसे ये अपने शिकार के रूप में चुन लेता है। कई लोग इसके साथ अपने ही जैसे चेहरे को देखकर हंसते हुए चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज की कहानी एक युवक अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्त की मौत, अपनी प्रेमिका के गायब होने और गांव में बढ़ती मौतों की वजह सिर्फ एक चीज को मानता है, और वो है छलावा। आज आप सुनने वाले हैं कैसे अर्जुन ने अंधेरे जंगल, सूखे पेड़, टूटा हुआ पुराना महल और उस महल में भटकती बिना चेहरे वाली छाया, इन सब का सामना किया। तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, लाइट बंद कर लो, कानों में हेडफोन लगा लो और बैठ जाओ, क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसे संसार में ले जाएगी जहां चेहरों पर भरोसा नहीं किया जाता और परछाइयां आपका नाम लेकर आपको बुलाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। रात का आसमान बादलों से ढका था और गांव माधवपुर की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता मिट्टी की हल्की परत से भरा था। बारिश कुछ देर पहले ही थमी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी तैर रही थी। दूर कहीं पेड़ों की पतली शाखाएं हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही हो। इसी रास्ते पर धीरे धीरे चलता हुआ एक पुराना ट्रक गांव की ओर बढ़ रहा था। ट्रक चलाने वाला आदमी रणविजय था, जिसे लोग रणवा बुलाते थे। वह सालों से इसी इलाके में माल ढोने का काम कर रहा था। उसकी उम्र 35 के आसपास थी और चेहरे पर मेहनत की कई रेखाएं थी। आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन फिर भी वह पूरे ध्यान से सड़क पर नजरें गड़ाए ट्रक आगे बढ़ा रहा था। उसकी जेब में गांव के मुखिया का खत रखा था, जिसे उसे रात के अंदर अंदर पहुंचाना था। खत के अंदर क्या है ये उसे नहीं पता था, लेकिन मुखिया ने कहा था कि ये जरूरी है और देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। रणवा ने शर्ट का कॉलर ऊपर किया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर जागा। इसी रास्ते पर कई बार पहले भी आते जाते उसने लोगों से कई कहानियां सुनी थी, खासकर चहलावा की कहानियां, जो रात में रास्तों पर घूमता है। कोई उसे औरत का रूप कहता है, कोई कहता है कि वह इंसान की परछाई बनकर पीछा करता है और अचानक गायब हो जाता है। रणवा इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन रात और अकेलापन इंसान को कमजोर बना ही देते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर ट्रक के हेडलैम्प की रोशनी में उसे सड़क पर कुछ सफेद सा दिखा। उसने ब्रेक हल्के से दबाए और ट्रक धीरे से रुका। उसने आंखें मिचमिचाकर देखा। वो एक लंबी सफेद परछाई लग रही थी, जैसे कोई औरत खड़ी हो। उसने मुट्ठी कस ली और खुद से बोला, शायद कोई पेड़ की शाखा होगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे झुका, सफेद परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। रणवा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने ट्रक को थोड़ा दाई और मोड़ा ताकि परछाई किनारे हो जाए। ट्रक पास आया तो वह आकृति धुंध में घुल सी गई। रणवा ने गहरी सांस ली और ट्रक फिर से गति पकड़ने लगा। लेकिन तभी ट्रक के दाईं तरफ कांच पर किसी की उंगलियों के निशान उभरे, जैसे किसी ने बाहर से शीशा छुआ हो। रणवा का शरीर सख्त हो गया। उसने शीशे की ओर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी। उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई। थोड़ी दूर आगे निकलने पर उसे लगा कि वह परछाई फिर से दिखाई दे रही है, इस बार सड़क के बिल्कुल किनारे, जैसे किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो। सफेद लंबा सा चेहरा और नीचे तक जाता हुआ एक धुंधला शरीर। वो इतनी शांत खड़ी थी कि देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई गहरा साया उसे थामे हुए हो।
रणवा ने गला सूखता महसूस किया। इस बार वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके बराबर पहुंचा वो आकृति अचानक सड़क के बीच में आ गई। रणवा घबरा गया और उसने जोर से ब्रेक लगाए। ट्रक चीखता हुआ रुका, लेकिन आकृति गायब हो चुकी थी। रात की चुप्पी और गहरी हो गई। सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और रणवा की तेज सांसें हवा में गूंज रही थी। उसने शीशों से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। उसने ट्रक फिर स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रक के ऊपर चढ़ रहा है। भारी भारी कदमों की आवाज छत पर सुनाई दे रही थी। रणवा का खून जम गया। उसने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। कदमों की आवाज आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई। रणवा पता नहीं कितना देर डर में बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। उसे लगा शायद हवा की वजह से कोई शाखा गिरी होगी और आवाज आई होगी। गांव अब करीब था। उसी समय ट्रक के बाएं शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। रणवा उछल गया। उसने शीशे की ओर देखा। एक सफेद चेहरा शीशे के बिल्कुल करीब था। आंखें काली खाली और बाल हवा में उड़ते हुए जैसे पानी में तैर रहे हों। वह चेहरा सिर्फ एक पल में गायब हो गया, लेकिन रणवा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। ट्रक सड़क से थोड़ा हटकर कच्ची मिट्टी में फिसल गया। उसने जल्दी से स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक को सीधा किया। जैसे ही ट्रक माधवपुर के बोर्ड के पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। ट्रक पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रणवा ने स्विच चेक किया, लेकिन वह सही था। उसने कई बार दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। उसका हाथ कांपने लगा। तभी उसके सामने सड़क के ऊपर हवा में एक लंबा चमकता हुआ सफेद साया बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसका चेहरा उभरने लगा। वही लंबा सफेद चेहरा और खाली काली आंखें। वह साया जमीन को छुए बिना हवा में झूलता हुआ ट्रक की ओर बढ़ने लगा। रणवा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो साया ट्रक के सामने ठहर गया, जैसे उसे देख रहा हो। फिर उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान उभरी, जैसे वो रणवा को पहचानता हो। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे रणवा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो किसी ऐसी चीज की थी जिसे इंसान समझ नहीं सकता। साया अचानक गायब हो गया और उसी पल हेडलाइट्स खुद से जल उठीं। ट्रक फिर से चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रणवा को समझ नहीं आया ये सब सच था या वो सपना देख रहा था, लेकिन उसकी हथेलियों में पसीना था और दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। ये कोई भ्रम नहीं था। गांव के पहले घर के पास पहुंचते ही रणवा ने ट्रक रोक दिया। उसने उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन हवा में सिर्फ सन्नाटा था। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। गांव जैसे सोया हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था कि वो अकेला नहीं है। कोई उसके पीछे है, कोई जो उसे गांव तक छोड़कर आया है, कोई जो अभी भी उसे देख रहा है। वह खत लेकर गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लगी पीली मटमैली लाइटें हवा में हिल रही थी। अपने कदमों की आवाज उसे खुद भारी लग रही थी। उसे लगने लगा कि जैसे उसके पीछे भी कदमों की आवाज आ रही है, लेकिन वह मुड़ा तो कुछ नहीं था। उसने तेज कदम बढ़ा दिए और आखिरकार मुखिया के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा खुला और सामने मुखिया का नौजवान बेटा खड़ा था। उसने रणवा को अंदर बुलाया। रणवा की आंखें अभी भी डर से भरी थी। वो अंदर पहुंचा और सोफे पर बैठ गया। नौजवान ने पूछा, सब ठीक तो है? रणवा ने गहरी सांस ली और बोला, रास्ते में कुछ देखा था। नौजवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, रात के इस समय यहां कुछ भी दिख जाए तो चहलावा समझना चाहिए। रणवा चौंक गया। उसने पूछा, चहलावा क्या सच में होता है? नौजवान ने धीरे से कहा, अगर तुमने उसे देख लिया है तो अब वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा।
रणवा के शरीर से जैसे खून निकल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, इसका मतलब क्या है? नौजवान जवाब देने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी महिला की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज में इतनी ठंडक थी कि घर का दरवाजा खुद से हिलने लगा। नौजवान ने डरते हुए कहा, वह आ गया है। घर के बाहर उठी वह ठंडी सी महिला आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी, जैसे कोई घर की चौखट पर खड़ा होकर पुकार रहा हो। रणवा और मुखिया का बेटा दोनों कुछ देर तक उसी आवाज को सुनते रहे। अचानक हवा का बहाव तेज हुआ और दरवाजे की लकड़ी चरमराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज उसे बाहर से दबा रही हो। मुखिया का बेटा दीवार से टिककर खड़ा हो गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, वो यही है। उसके शब्दों में कंपन था। रणवा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। बाहर की आवाज अब धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन उसकी ठंडक कमरे में खुद चलकर आ रही थी, जैसे किसी ने बहुत ठंडा पानी दोनों के पैरों पर डाल दिया हो। रणवा ने डर के बीच पूछा, अब क्या करेगा वह? मुखिया का बेटा बोला, चहलावा इंसान नहीं है। वो किसी इंसान जैसी आकृति में दिखता है, लेकिन उसका अस्तित्व इंसानी नहीं है। वो जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। उसे समझना या रोकना आसान नहीं है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो खुद कई रातें इस डर में गुजार चुका हो। कमरे के अंदर की हवा भारी होने लगी। दीवार पर लगी पुरानी लकड़ी की घड़ी एकदम रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। घड़ी की टिक टिक बंद होना इस गांव के लोगों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। कहा जाता था कि जहां घड़ी रुक जाए वहां चहलावा की छाया जरूर उतरती है। रणवा ने हिम्मत जुटाकर बोला, अगर वो मुझे देख चुका है तो वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने तो उसे कुछ नहीं किया। मुखिया का बेटा बोला, चहलावा किसी इंसान की गलती पर नहीं आता, वो किसी अपूर्ण इच्छा के पीछे चलता है, किसी पुराने बदले, किसी डर, किसी दुख के पीछे। गांव में कहते हैं कि वो किसी उस व्यक्ति के पास जाता है जो कुछ छुपा रहा हो या जिसने कुछ ऐसा देखा हो जो नहीं देखना चाहिए था। रणवा ने सोचा, वह तो सिर्फ सामान लेकर आता जाता है, फिर उसने ऐसा क्या देखा जो नहीं देखना चाहिए था? एक ही जवाब था, वो सफेद चेहरा, वो साया, वो हवा में लटकी हुई लंबी आकृति। शायद वो आकृति नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। शायद उसके दिख जाने से ही वो रणवा के पीछे लग गया था। बाहर अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भारी कदमों से मिट्टी को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा हो। दरवाजा धीरे से कांपने लगा। रणवा का दिल उसके कानों में धड़कने लगा। उन कदमों की आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। हर कदम के बीच लंबा अंतर था, जैसे दो कदमों के बीच बहुत दूरी हो। जैसे किसी लंबे आदमी ने धीमे भारी कदम रखते हुए घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हों। मुखिया का बेटा दीवार पर लगी पुरानी मिट्टी की दिया को हाथ में पकड़कर कमरे के बीच खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर लाइट पूरी तरह बुझ गई तो समझना कि चहलावा बहुत पास आ गया है। रणवा ने सांस रोके दिया की लौ को देखा। लौ हवा के बिना भी कांप रही थी, जैसे कोई बिना दिखाई दिए उसे छू रहा हो। अचानक बाहर से एक पत्थर फेंककर दरवाजे से टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि घर की दीवारें थरथरा उठीं। पत्थर जमीन पर गिरा और कुछ दूरी पर लुढ़कता हुआ रुक गया। रणवा ने धीरे से खिड़की के फटने के बीच से बाहर देखने की कोशिश की। उसे मिट्टी पर एक बहुत लंबा साया दिखाई दिया। वह साया घर की पिछली तरफ बढ़ा। उसकी हरकतें इंसान की तरह नहीं थी। हवा में फिसलता हुआ चलता था। रणवा खिड़की से हटते हुए बोला, वो घर के पीछे जा रहा है। मुखिया का बेटा घबरा गया। उसने कहा, अगर वह पिछली चौखट से अंदर आया तो हम दोनों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और ये तय किया कि घर के पीछे जाने से पहले वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलेंगे और मंदिर की तरफ भागेंगे। गांव के पुराने लोग कहते थे कि मंदिर के पास चहलावा कमजोर हो जाता है। दरवाजा खोलने से पहले मुखिया के बेटे ने दिया बुझाया नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर बाहर निकला। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर की हवा उनके चेहरों पर बर्फ जैसी लगी। चारों ओर अंधेरा था। एक भी इंसान दिख नहीं रहा था।
गांव जैसे गहरी नींद में डूबा था। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए। जैसे ही वे मुख्य रास्ते पर पहुंचे, अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी भारी सांस लेते हुए आवाज निकाली। दोनों एक साथ पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक लंबा निशान था, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां खींची गई हो। रणवा का समूचा शरीर कांपने लगा। मुखिया का बेटा बोला, यहां नहीं रुकना है, चलो। दोनों मंदिर की ओर भागने लगे। रास्ते भर पेड़ों की परछाइयां उनके ऊपर झूल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुराने कुएं से आती है। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य चीज उनके और करीब आ रही है। कुछ कदमों के बाद रणवा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे देखा पर कोई नहीं था। उसने कदम और तेज कर दिए। मंदिर के पास पहुंचते ही पुरानी घंटी हवा में हल्की सी हिली। आवाज टूटी फूटी थी, लेकिन दोनों के लिए किसी जीवन रेखा जैसी थी। दोनों ने मंदिर के बड़े पत्थर वाले दरवाजे के पास जाकर दिया को जमीन पर रखा। दिया की लौ अभी भी कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं थी। मुखिया का बेटा बोला, मंदिर में कुछ देर रहने से शायद वह दूर चला जाए। यहां कई सालों से कोई बुरी चीज अंदर नहीं आ पाती। रणवा ने सिर हिलाया और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के भीतर ठंड कम थी और हवा भी स्थिर लग रही थी। वहां की चुप्पी अलग तरह की थी। डर नहीं था, बल्कि एक भारी सा सन्नाटा था। दोनों फर्श पर बैठ गए। रणवा के मन में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर चहलावा है क्या? वह इंसान जैसा दिखता क्यों है अगर वह इंसान नहीं है? उसके चेहरे की मुस्कान किसी पहचान वाली चीज की तरह लगती क्यों है, जैसे वह रणवा को जानता हो। मुखिया का बेटा बोला, गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा कि चहलावा असल में एक आत्मा नहीं, बल्कि स्मृति का साया है। किसी मनुष्य के मन में छुपी एक बहुत पुरानी छवि, कुछ ऐसा जो कभी पूरा नहीं हो पाया, कुछ ऐसा जो टूट गया और छाया बनकर रह गया। वो बदला नहीं लेता, बल्कि बस उसी चीज को ढूंढता है जिससे वह जुड़ा हो, किसी मनुष्य से, किसी जगह से या किसी घटना से। रणवा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में उस लंबी आकृति की छवि फिर उभर गई। वह मुस्कान, वो खाली आंखें। उसे ऐसा लगा जैसे वह आकृति किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी याद की टूटी हुई परछाई थी। लेकिन किसकी याद? उसकी तो नहीं। मंदिर की शांति में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। मंदिर का पत्थर वाला दरवाजा थोड़ा सा हिल रहा था। हिलने की ताकत किसी इंसान की नहीं थी। दोनों की सांसें रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे और खुलने लगा। किसी के अंदर आने की आहट थी। मंदिर का भारी पत्थर वाला दरवाजा धीरे धीरे और खुल रहा था। उसकी आवाज गूंज नहीं रही थी, लेकिन हवा में जैसे कोई बहुत पुरानी फुसफुसाहट फैल रही थी। रणवा और मुखिया का बेटा दोनों जमीन पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर खिसकने लगे। दिया बुझ चुका था और मंदिर की दीवारों पर जली दुर्लभ रोशनी अब और फीकी लग रही थी। दरवाजा आखिर पूरी तरह खुल गया और उसके बाहर की काली रात मंदिर के अंदर रिसने लगी। लेकिन दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था। सिर्फ एक बहुत लंबा साया था, जो असल में किसी इंसान का नहीं लगता था। वो हवा में टंगा हुआ सा था और उसका सिर इतनी ऊंचाई पर था कि उसे देखकर लगता था जैसे वो किसी पेड़ की लंबाई का हो। मुखिया का बेटा धीरे से बोला, वह अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रणवा ने गौर किया कि वह साया मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पा रहा था। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसके खाली काले आंखों जैसे दो गहरे धब्बे रणवा की तरफ स्थिर थे। वो साया हल्का सा आगे झुकता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रणवा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका नाम बहुत धीमी आवाज में कोई बोल रहा है। आवाज कान में नहीं, बल्कि सीधे मन में गूंज रही थी। वह आवाज इंसानी नहीं थी और जैसे किसी फटे कपड़े में से गुजर कर आती हो। उसने सिर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। आवाज साफ होती गई, रणवा, रणवा, रणवा। मुखिया के बेटे ने देखा
कि रणवा जैसे किसी खिंचाव में आ रहा है। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। रणवा की आंखें लाल हो गई थी और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, वो मुझे बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं उसके पास आऊं। मुखिया का बेटा कांपते हुए बोला, अगर तुम दहलीज से बाहर चले गए तो वो तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। साया अब और नीचे झुका। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे किसी टूटे हुए पेड़ की टहनी हो जो हवा में झूल रही हो। उसके चेहरे की रेखाएं साफ नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। वो मुस्कान ऐसी थी जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की होती है जिसे इंसानी चेहरे की नकल करना बिल्कुल नहीं आता। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी उस प्राचीन पत्थर से आ रही थी जो मंदिर की दाहिनी दीवार में जड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वो पत्थर 100 साल पुराना है और गांव की रक्षा के लिए लगाया गया था। जैसे ही वो प्रकाश फैलने लगा, साया पीछे हटने लगा। उसकी धुंधली परतें पीछे की ओर टूटने लगी। मुखिया का बेटा बोला, वह मंदिर में आ नहीं सकता। उसकी ताकत दहलीज के बाहर रहती है, यही उसकी कमजोरी है। रणवा ने धीरे धीरे सांस ली। साया अब दूर जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी रणवा पर टिकी थी, जैसे वह बता रहा हो कि यह भागना सिर्फ कुछ समय के लिए है। कुछ देर बाद साया पूरी तरह रात में घुल गया। दरवाजा वैसे ही खुला रह गया, लेकिन हवा का तापमान थोड़ा सा सामान्य हुआ। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत जल्दी खत्म हो गई। मुखिया का बेटा बोला, वो लौटेगा जरूर। चहलावा कभी पीछे नहीं हटता जब तक वो अपनी इच्छा पूरी न कर ले। रणवा थककर जमीन पर बैठ गया। उसने सिर दीवार से टिका दिया। उसका माथा जल रहा था और मन पूरी तरह डर से भरा था। उसने पूछा, आखिर उसे चाहिए क्या मुझसे? मैंने तो उसे देखा भी अनजाने में था। मैं उसके रास्ते में आया भी नहीं। ये सब मेरे साथ ही क्यों? मुखिया का बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तुमने सिर्फ उसे नहीं देखा, बल्कि उसका चेहरा पहचान लिया। चहलावा का असली रूप कोई नहीं देख पाता। लोग उसे धुंध में घुला हुआ साया ही देखते हैं, लेकिन अगर किसी ने उसका चेहरा साफ देख लिया तो वो उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं, क्योंकि उसका चेहरा असल में किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए अतीत का चेहरा है। किसी की याद, कोई पुराना अधूरा चेहरा। रणवा चौंका। उसने सोचा, क्या उसने कभी ऐसा कोई चेहरा पहले देखा है? लेकिन याद कुछ नहीं आया। तभी मंदिर में एक बहुत हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कौन है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज मंदिर के अंदर से आई थी, जबकि वे दोनों अकेले थे। मुखिया का बेटा घबरा गया। उसने कहा, मंदिर के अंदर से इंसानी आवाज आना ठीक संकेत नहीं है। मंदिर में आवाजें तभी आती हैं जब किसी पुराने आत्मिक स्वरूप को हिलाया जाता है। शायद वह चहलावा की वजह से हुआ है। दोनों धीरे धीरे मंदिर के पिछली तरफ बढ़े। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके पास कुछ मिट्टी गिरी हुई थी और एक बहुत पुरानी लोहे की तख्ती दरार से बाहर निकली थी, जैसे कोई अंदर से उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। मूर्ति के पीछे जमीन थोड़ी सी धंसी हुई थी। रणवा और मुखिया का बेटा दोनों पास झुके। जैसे ही उन्होंने उस लोहे की तख्ती को थोड़ा उठाया, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी अंधेरी सुरंग का मुंह खुला हो। अंदर गहरा अंधेरा था और उसमें से हल्की सी कराह जैसी आवाज आ रही थी। मुखिया का बेटा बोल उठा, ये तो मंदिर के नीचे की सुरंग है। इस सुरंग के होने की बात सिर्फ बुजुर्ग जानते थे। कहा जाता है कि ये सुरंग गांव के पुराने इतिहास से जुड़ी है। शायद उसी में चहलावा का राज छुपा है। रणवा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, हम नीचे जाएंगे? मुखिया का बेटा बोला, अभी नहीं। लेकिन अगर चहलावा का पीछा रोकना है तो उसके अतीत का पता लगाना होगा, और शायद वो अतीत इसी सुरंग में है। तभी मंदिर के बाहर से फिर वही भारी कदमों की आवाज आई। इस बार वो मंदिर के बिल्कुल पास थी। दहलीज पर कोई खड़ा हुआ लगता था। साया वापस आ गया था।
जैसे वह जानता हो कि वे दोनों सुरंग के रहस्य तक पहुंचने वाले हैं। दीवारों पर लगी रोशनी फिर कांपने लगी। बाहरी हवा और ठंडी हो गई। रणवा ने देखा कि साया दहलीज के बिल्कुल बाहर खड़ा है और उसकी आंखें सुरंग की ओर टिक गई हैं, जैसे वो कहना चाहता हो कि वहां मत जाओ। या शायद वो खुद नहीं चाहता था कि वे उसके अतीत तक पहुंचे। मंदिर की छत से धूल गिरने लगी, जैसे कोई भारी ताकत मंदिर को दबा रही हो। मुखिया का बेटा बोला, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये मंदिर भी ज्यादा देर हमें बचा नहीं पाएगा। रणवा ने सुरंग के अंधेरे मुंह को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ है, कुछ जो उसे पूरे समय बुला रहा था। शायद चहलावा का रहस्य इसी अंधेरे में छिपा है और बाहर खड़ा वह साया उन्हें जाने नहीं देना चाहता। मंदिर की दीवारें और जोर से कांपी। लगा कि फैसला अभी लेना होगा। मंदिर की दीवारें लगातार हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से उन्हें ढकेल रहा हो। बाहर खड़ा वो लंबा साया कुछ इस तरह दहलीज पर झुका था, मानो वो भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी काली खाली आंखें मंदिर की जमीन पर खुली सुरंग की ओर टिकी हुई थी, जैसे उस अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा था जिसे वो नहीं चाहता था कि कोई जान पाए। मुखिया का बेटा तेजी से बोला, हमें अभी ही अंदर उतर जाना चाहिए, इससे पहले कि वह मंदिर को और नुकसान पहुंचाए। रणवा ने डर से गहरी सांस ली, लेकिन सिर हिला दिया। उसे भी महसूस होने लगा था कि चहलावा का राज इसी सुरंग के भीतर छुपा है। अगर वह राज नहीं जाना गया तो चहलावा उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों ने तख्ती को पूरा उठाया और मंदिर के नीचे खुलती गहरी सुरंग का मुंह साफ दिखाई देने लगा। उसमें सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ एक ढलान थी जो सीधा नीचे अंधेरे में उतरती थी। नीचे से आती हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी बहुत पुराने बंद कमरे की दुर्गंध समय के साथ घुटकर रह गई हो। बाहर से फिर एक भारी आहट हुई। मंदिर के दरवाजे के किनारे पत्थर टूटने लगे। अब समय बेहद कम था। मुखिया का बेटा दिया फिर जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि लौ बार बार बुझ जाती। उसने कहा, हम अंदर ही सुरक्षित रहेंगे, अभी बाहर रुकना खतरा है। दोनों एक साथ अंधेरे ढलान में उतरना शुरू हुए। जैसे ही वे नीचे बढ़े, ऊपर का मंदिर धीरे धीरे दूर होता गया और बाहर की आवाजें मिटने लगी। लेकिन सुरंग के भीतर एक अलग तरह की आवाज थी, किसी के बहुत पुराने रोने की गूंज। आवाज लगातार अंदर की ओर बुला रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सुरंग सिर्फ मिट्टी और पत्थरों की नहीं, बल्कि किसी याद का शरीर है, जैसे हर दीवार में कोई चेहरा छिपा हुआ है। ढलान खत्म होने पर सामने एक लंबा पत्थर का गलियारा दिखाई दिया। दोनों के कदमों की आवाज उस गलियारे में गूंज गई। उस गूंज में भी कुछ अजीब था, जैसे आवाज 2 बार लौटती थी। पहला प्रतिध्वनि गलियारे का था, लेकिन दूसरा प्रतिध्वनि किसी और का था, जैसे कोई उनकी ही चाल नकल करता हुआ उनके पीछे चल रहा हो। रणवा ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने मुखिया के बेटे के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, कोई हमारे साथ है। मुखिया का बेटा बोला, मैं भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब पीछे जाना बेकार है। दोनों और आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक जगह गलियारा चौड़ा हो गया और वहां एक पुरानी दीवार पर उकेरी गई आकृतियां नजर आने लगी। ये आकृतियां इंसानी चेहरों जैसी नहीं थी। कुछ चेहरे बिना आंखों के थे, कुछ बिना मुंह के, कुछ के शरीर इतने लंबे थे कि वे छत तक पहुंचते लगते थे। इन आकृतियों में एक बात समान थी कि हर चेहरा देखने वाले का पीछा कर रहा था, जैसे हजारों आंखें एक साथ दोनों को देख रही हों। रणवा ने आगे बढ़ते हुए पूछा, ये आकृतियां किसकी हैं? मुखिया का बेटा बोला, गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि लंबे समय पहले गांव के चारों ओर एक काला ज्वार फैला था, जिसमें कई लोगों की चेतना टूट कर रह गई थी। उनके शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन उनकी यादें और डर इन दीवारों में समा गए। शायद चहलावा उसी टूटे हुए ज्वार का बचा हुआ अंश है। आगे बढ़ते हुए गलियारा एक पुराने कक्ष में खुला। कक्ष के बीच में एक पत्थर की विशाल मूर्ति रखी थी, जो किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका चेहरा लंबा था और आंखें
जगह से हटकर नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसने हाथों में एक छोटी मिट्टी की थैली पकड़ी हुई थी। उसके चारों ओर कई पुराने लाल धागे बंधे थे जो अब लगभग सड़ चुके थे। मुखिया का बेटा तुरंत पहचान गया ये वही प्रतिमा है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें चहलावा का जन छुपा है। रणवा ने पूछा, इसका मतलब क्या है? मुखिया के बेटे ने हड़बड़ी में साफ किया कि चहलावा कोई आत्मा नहीं बल्कि एक स्मृति है जो इस प्रतिमा से निकली थी। यह प्रतिमा कभी गांव के एक प्राचीन साधक ने बनाई थी। साधक के बारे में कहा जाता था कि उसने अपने सबसे भयानक डर को पत्थर में उतारा था ताकि वो डर उसके मन से बाहर निकल जाए। लेकिन पत्थर ने वो डर कैद नहीं किया बल्कि उसे जीवित कर दिया, और वही जीवित हुआ डर आज चहलावा है। रणवा स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा, फिर ये डर किसी एक इंसान से क्यों जुड़ता है? मुखिया का बेटा बोला, क्योंकि चहलावा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जिनके भीतर कोई टूटे हुए चेहरे वाली याद हो, कोई ऐसी याद जिसे इंसान खुद भूल चुका हो लेकिन मन ने कहीं छिपा रखा हो। रणवा का सीना भारी होने लगा। उसके दिमाग में कुछ चमकने लगा। एक बहुत पुरानी छवि, लेकिन वह साफ नहीं थी, जैसे कोई बचपन की धुंधली तस्वीर। तभी कक्ष की छत से मिट्टी गिरने लगी। जमीन कांप गई। बाहर चहलावा ने मंदिर पर हमला और तेज कर दिया था। शायद उसे मालूम हो गया था कि वे उसके अतीत तक पहुंच गए हैं। कक्ष की दीवार पर बनी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वे जीवित हो। ऐसा लग रहा था कि वे दीवार से बाहर निकलकर दोनों के पास आना चाह रही हों। रणवा पीछे हट गया, लेकिन मुखिया के बेटे ने प्रतिमा के हाथ में रखी मिट्टी की थैली उठाई। जैसे ही थैली उसके हाथ लगती है, कक्ष की हवा एकदम भारी हो गई। थैली से एक अजीब सी गंध निकली। उसमें जैसे कोई चीज सांस ले रही थी। थैली के खुलते ही उसके अंदर से एक पुराने बच्चे की आवाज गूंजी। आवाज इतनी टूटी और धीमी थी कि शब्द पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज में डर था, बहुत गहरा डर। रणवा के कानों में ये आवाज सीधी उतरने लगी। उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने सफेद चेहरा फिर उभरा, वही चहलावा का चेहरा, लेकिन इस बार उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना दिखा, जैसे वो किसी से मिलता जुलता हो, किसी बहुत पुराने चेहरे से। अचानक उसके दिमाग में एक स्मृति चमकी, बचपन की एक घटना। वो 7 साल का था। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसमें एक बच्चा गिर गया था। वो बच्चा कोई था जिसे रणवा ने गिरते हुए देखा था, लेकिन डर के कारण किसी को बताया नहीं। वो बच्चा अनेक दिनों बाद मरा मिला था। उसके परिवार ने उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन रणवा के मन ने उस बच्चे का चेहरा कहीं भीतर दबा दिया था, और आज वह चेहरा चहलावा बनकर उसके सामने था। रणवा का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव है। मुखिया का बेटा चौंक कर बोला, यही कारण है कि चहलावा तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुमने उसके टूटे हुए चेहरे को देखा था। वो तुम्हारे भीतर छिपा था। तुमसे जुड़ी उसकी आखिरी स्मृति थी। कक्ष की हवा और भारी हो गई। बाहर चहलावा की परछाई कक्ष तक उतरती हुई महसूस होने लगी। मिट्टी की थैली जमीन पर गिर गई और उसमें से हल्की सफेद चमक निकली। वह चमक धीरे धीरे रणवा की ओर बढ़ी, जैसे कोई बच्चा अपने खोए हुए चेहरे की तलाश में हो। दीवारें और तेजी से कांपने लगी। अब समय खत्म हो रहा था। चहलावा भीतर आ रहा था। तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, ये थी इस डरावनी कथा का अंतिम हिस्सा। अर्जुन ने जिस रात उस पुराने महल में कदम रखा, शायद उसी पल तय हो गया था कि या तो वो लौटेगा या फिर हमेशा के लिए छलावा के चेहरे में कैद हो जाएगा। उसने महल की दीवारों पर चिपकी हजारों परछाइयों को देखा। उसका अपना ही चेहरा उसके सामने बदलते हुए देखा, और आखिरकार उसने उस डर को तोड़ दिया जो पीढ़ियों से गांव को सताता आ रहा था। मगर ये अंत नहीं है, क्योंकि डर कभी मरता नहीं। ये सिर्फ जगह बदलता है और इंतजार करता है किसी नए शिकार का,
किसी नई रूह का लोग